हेलो चैंपियंस, मैं कुलदीप चौहान और आप सभी का स्वागत है प्रयास क्लास 8 की एक और लर्निंग वीडियो में, जहां आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट रिवीजन एंड सॉल्यूशन। तो बिना देर के शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या है? आपका नंबर सिस्टम सॉरी चैप्टर नंबर 1 है आपका रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है ये जानने से पहले एक बार हम रिवाइज करेंगे कि हमने पिछली क्लासेस में संख्याओं के बारे में क्या क्या, कितना कितना, कैसे कैसे पढ़ा हुआ है, सारा का सारा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अभी के अभी। सबसे पहले हम देखेंगे हमने स्टार्टिंग में क्या सीखा था, कहाँ से संख्याएं शुरू हुई थी। तो हमने जब भी संख्याएं पढ़ना सीखा, हमारे पहली क्लास दूसरी क्लास में जब हम छोटे बच्चे थे, तो हमने सबसे पहले सीखे थे अंक। क्या सीखे थे बेटा? अंक, डिजिट। ठीक है ना, अंक सीखे। अंक कहाँ से शुरू किए थे अपन ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और फिर एक डिजिट और था हमारे पास जिसे हम कहते हैं 0। ऐसे हमारे पास टोटल कितने? 10 अंक थे। उसके बाद हमने क्या किया, इन अंकों को मिलाकर संख्याएं बनाई। तो फिर हमने संख्याएं बनाई, उन्हें कहा हमने संख्या। ठीक है ना, इन अंकों को मिलाकर कुछ संख्या बना दी हमने, तो उन्हें कहा संख्या। लेकिन उन संख्याओं में कहां से शुरू करते हैं? 1 पढ़ा हमने, फिर 2, फिर 3 के बारे में, 4 के बारे में, 5 के बारे में, 6 के, 7 8 9 10 और ऐसे इनफाइनाइट। ठीक है ना, अंत तक हमने संख्याएं पढ़ी। तो भैया अब बात आ गई थी कि इन संख्याओं को कुछ नाम दे दो भाई, कि ये संख्याएं क्या हैं। तो हमने देखा कि 1 से शुरू करते हैं, 2 3 4 5 6। तो हमने काम किया कि इनको नाम दे दिया, क्योंकि ये सारी संख्याएं हमें प्रकृति से प्राप्त है, हमने बनाई नहीं है, पहले से थी, किसी को पता ही नहीं किसने बनाई है, इसलिए इनका नाम दे दिया हमने प्राकृत संख्या। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। वो होती हैं 1 2 3 4, क्योंकि वस्तुओं को काउंट करने के लिए सॉरी, वस्तुओं को काउंट करने के लिए प्राकृत संख्याओं की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो ऐसे ये एक पेन है, ठीक है, कोई 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बात बढ़िया चल रही थी। लेकिन फिर किसी का दिमाग में आया, आप जैसे कोई जीनियस बोला कि सर एक बात देखिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तो है, बेचारे जीरो ने आपका क्या बिगाड़ा है, आपने जीरो को क्यों नहीं लिया है? तो हाँ, बात तो ये भी सही है। तो फिर हमने क्या किया, उसे जीरो को भी शामिल कर लिया। चलिए आपका मन रखने के लिए जीरो भी शामिल कर लेते हैं। तो जब जीरो शामिल करेंगे तो जीरो, फिर बाकी सारी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे और इनफाइनाइट तक, है ना, आगे तक गिनती कंटिन्यू रहेगी। तो अब इन संख्याओं की कैटेगरी थोड़ी सी अलग हो गई भैया। क्यों? क्योंकि जब हमने 1 से शुरू किया था तो हमने कहा था कि भैया 1 से जो संख्या शुरू होंगी आगे तक जाएंगी, सबको हम कहेंगे प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। पर अब आपने जीरो ऐड करवा दिया, अब क्या कहें इन्हें? तो इनका अलग से नाम दे दिया। तो जीरो करने के बाद इसे इन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं इन्हें? पूर्ण संख्या। ठीक, जब जीरो ऐड कर लेंगे उसके बाद इन नंबर्स को हम कहेंगे पूर्ण संख्या। ओके भैया, आपने पूर्ण संख्या कह दिया। अब बढ़िया काम चल रहा था, पता भी चल रहा था कि कुछ है तो 1 कह दो, 2 है तो 2 कह दो, 3 है तो 3 कह दो, और नहीं है तो कह दो भैया कुछ नहीं बचा, शून्य बचा है वहां पर, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब आगे और हमारा व्यवहार बढ़ा तो हमें लगा कि यार कुछ चीजें ऐसी भी आती हैं, जैसे कि हमने किसी से 10 रुपए लिए, ठीक है ना, तो लिए मतलब माइनस है, ठीक है, किसी को 50 रुपए की हानि हो गई, ठीक है, किसी के 50 रुपए कम हो गए, किसी में से 50 रुपए कम करने। तो मुझे लगा ये साफ समझ में आ रहा है कि कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो कम करने वाले होते हैं, जो माइनस वाले होते हैं। तो भैया इनका क्या करें, इन्हें कहाँ रखें? तो किसी ने कहा भैया ये संख्याओं में शामिल होते हैं तो इन्हें भी संख्याओं में शामिल कर लीजिए। तो हमने क्या किया, इन्हें भी संख्याओं में शामिल कर लिया। तो पहले से थे हमारे पास 0 1 2 3 4 5 और ऐसे इनफाइनाइट तक नंबर। अब हमने क्या किया कि जो माइनस वाले नंबर है इन्हें भी शामिल कर लिया। तो फिर यहाँ पर भी लिख लिया -1 -2, क्योंकि -2 जो होता है -1 से छोटा होता है, ठीक है ना। फिर -3 कर लिया, -4 कर लिया, और ऐसे माइनस वाले नंबर्स को भी शामिल करने के बाद हमने इन संख्याओं को कहा पूर्णांक। क्या कहा? पूर्णांक। कि जितने भी अंक थे ना वो हमारे पास पूरे हो गए। फिर ऐसे काम चलने लगा, हाँ भाई ठीक है, अब हम ले सकते हैं, कुछ किसी को दे सकते हैं, देंगे तो प्लस कर लेंगे, लेंगे तो माइनस कर लेंगे, ऐसे करके हमने काम चला लिया। नहीं लेंगे, नहीं देंगे तो जीरो कर लेंगे। फिर एक समस्या आगे चल के है कि हम सुबह सुबह गए डेयरी पे और डेयरी वाले भैया से कहा आधा लीटर दूध दे दो। अब आधा कैसे करेंगे? ठीक, तो आधा करने के लिए समस्या समझ में नहीं आई। तो फिर क्या है, अब कुछ नए नंबर्स को यहाँ पर इन्वेंट करना पड़ेगा। तो नए नंबर्स कैसे होंगे? उनका आधा मतलब होता है
कि कोई एक वस्तु है, उसके बीच से दो टुकड़े कर दो, तो ये हो जाती है वो आधी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वस्तु थी, उसके दो टुकड़े कर दिए बीच से, तो बटे को बोलते हैं टुकड़ा करने, ना, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं 1/2। और ऐसे नंबर हमारे सामने आ गए। अब इन नंबरों में दो पार्ट होते हैं, एक होता है अंश जो जिसमें से लिया जाता है, और दूसरा होता है हर जिसे जिससे लिया जाता है, ठीक है ना। जिसमें से लिया जाता है वो होता है अंश, और जिससे लिया जाता है वो होता है हर। तो ऐसी संख्याओं को ही हमने क्या कहा, परिमेय संख्या कहा। ऐसी संख्याओं को क्या कहा हमने, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्याएं बिल्कुल अलग होंगी, ठीक है ना। तो परिमेय संख्याएं क्या होंगी, अब हमारे चैप्टर पे हम पहुंच गए हैं कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कहाँ से आई है, जब भी हमें संख्याओं में आधे या ऐसे कुछ भिन्नात्मक, ठीक है ना, अंश बटे हर ही संख्याओं की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी संख्या फिर क्या होती है, परिमेय संख्या। अब हम देखते हैं, हमारे चैप्टर पर पहुंच गए हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है बेटा, आखिर परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं, ठीक, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिन्हें भिन्न के रूप में, ना, भिन्न से आप परिचित हैं, भिन्न के रूप में, अर्थात अंश बटे हर के रूप में, या फिर कहें अर्थात P/Q के, ठीक, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, तो परिमेय संख्या कौन सी संख्या होंगी, वो संख्या होंगी जिनको ना P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। मतलब कैसे, अंश बटे हर के रूप में लिख सके, मतलब कि हम किसी संख्या को किसी संख्या के, इन नंबर्स को किसी संख्या के बटे में लिख देंगे, किसी संख्या को किसी संख्या के बटे में लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। लेकिन सारे नंबर जो बटे में लिखे हुए हैं वो परिमेय संख्या नहीं होंगे। कुछ शर्तें हैं। कौन सी शर्तें हैं, पहली शर्त, दो शर्तें यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो कोई नंबर परिमेय संख्या है तो पहली शर्त ये है कि जो P और Q होंगे, ठीक है ना, जो हम P और Q ले रहे हैं वो क्या होने चाहिए, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो अब आप देखिए ध्यान से, अगर P और Q पूर्णांक है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है माइनस वाले नंबर्स भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, और प्लस वाले नंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक तो हमने इन्हीं को कहा है। प्राकृत संख्या केवल धन संख्या जो है, धन पूर्णांक होते हैं, वो केवल प्राकृत होंगे। अगर जीरो सम्मिलित कर लिया जाएगा धन पूर्णांकों के साथ तो फिर वो कहलाएगा पूर्ण संख्या, और अगर जीरो और माइनस और प्लस तीनों शामिल कर लिए जाए तो वो कहलाएंगे पूर्णांक। तो यहाँ पर P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक ही होने चाहिए। तो पूर्णांक हो जाएंगे, मतलब कि सारे जीरो, धन वाले और ऋण वाले भी सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन सेकंड कंडीशन ये कहती है कि पूर्णांक है एवं Q बराबर नहीं है जीरो के। कभी भी Q जो है ना जीरो नहीं होगा। मतलब ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में वीडियो पोस्ट करके। उसके बाद अपन आगे चलते हैं कि कभी भी कोई भी नंबर हम जो लिखेंगे P/Q के फॉर्म में, जिसे हम कहेंगे परिमेय संख्या, अगर ऐसे लिखा P/Q, ठीक है ना, तो सदैव जो Q है कभी भी बटे में जीरो नहीं आएगा। अब जीरो क्यों नहीं आएगा बेटा, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में अगर हम जीरो लिख देंगे तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ओके, तो ये था आपकी परिमेय संख्याओं के बारे में सारा नंबर। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि परिमेय संख्याओं तक पहुंचने से पहले हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने देखा डिजिट पढ़े होते हैं हमने, ठीक है, इन्हें बोलते हैं अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर कोई पूछे कितने अंक होते हैं तो केवल 10 अंक होते हैं। इन 10 अंकों से मिलकर बनती है संख्या। संख्याएं तीन प्रकार की हमने पढ़ी है। एक तो होती है पॉजिटिव, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 धन संख्या है ना। दूसरी होती है जीरो के साथ, मतलब कि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है। तो जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 100 1000 इनफाइनाइट तक सारे क्या कहलाते हैं, प्राकृत संख्या कहलाते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, वे संख्या जो 1 से शुरू होती है और पूर्णांक है, ठीक है ना। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्राकृत संख्या। पूर्णांक से मतलब होता है कि पूरा अंक, ना कि आधा दूधा लिया गया। इसमें देखिए सारे पूरे अंक है, 2 3 4 5, ऐसा तो नहीं है 2.5 पौने 3 पौने 4, नहीं, सारे के सारे पूरे हैं।
तो ये हो जाएगा पूर्णांक। तो धन पूर्णांक क्या कहलाते हैं? प्राकृत संख्या। उसके बाद अगर धन पूर्णांकों के साथ शून्य शामिल कर लिया जाए, जीरो शामिल कर लेंगे तो क्या कहलाएगा? जीरो शामिल करने पर कहलाएगा पूर्ण संख्या। उसके बाद होता है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में तीनों शामिल कर लेते हैं, पॉजिटिव भी शामिल हो जाएंगे, नेगेटिव भी शामिल हो जाएंगे और साथ में जीरो भी शामिल हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होती है भिन्न के रूप में जिन्हें लिखा जा सके, मतलब कैसी? अंश और बटे हर के रूप में लिखा जा सके, या फिर इसी को कहते हैं कि पी बाई क्यू के रूप। ये वाली डेफिनेशन आपने बहुत ज्यादा पढ़ी सुनी होगी, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। लेकिन दो छोटी छोटी शर्तें होती हैं कि पी बाई क्यू क्या होना चाहिए? पी और क्यू, जहां पर जो पी बाई क्यू लिखा है वहां पर पी और क्यू क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मतलब ये वाले नंबर होने चाहिए, या तो माइनस वाले हो, या जीरो हो, या प्लस वाले हो। इसके अलावा कोई दूसरे नंबर नहीं होने चाहिए। और एक दूसरी शर्त है कि अगर माइनस वाले, जीरो, प्लस वाले नंबर पी और क्यू हो सकते हैं, तो वहां पर क्यू जो है ना वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अब कोई पूछेगा भाई परिमेय संख्याओं में क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर किसी भी संख्या के बटे में, क्योंकि क्यू जो है पी के बटे में लिखा हुआ है, तो अगर इस स्थिति में किसी भी संख्या के बटे में जीरो लिख दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। फिर वो सुपरिभाषित नहीं है, वो परिभाषित नहीं है, डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है ना? चलिए अब हम चलते हैं आगे। परिमेय संख्याओं की परिभाषा समझ लेने के बाद किन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, इसके बाद हम इन पर सीखेंगे इनके संक्रियाएं। ठीक है ना? इनके मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखेंगे कि इन पर जोड़ना कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं परिमेय संख्याओं पर जोड़ने से, कि परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे कैसे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि परिमेय संख्याओं को आपस में कैसे जोड़ा जाता है। आप एक अच्छी कॉपी में बढ़िया नोट अपने ना तैयार कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आपको फिर दोबारा से ये वीडियो देखनी पड़े। एक बार में ही वीडियो पॉज करके बढ़िया नोट तैयार कर लीजिए और इसे रिवाइज जरूर करिएगा। देखते हैं परिमेय संख्याओं पर जोड़। ठीक, कि आखिर परिमेय संख्याओं को जोड़ते कैसे। सबसे पहले देखते हैं, यहां पर लिखते हैं परिमेय संख्याओं पर जोड़। इस जोड़ को ही हम क्या कहते हैं? और योग। ठीक है ना? आगे अब आपकी बुक में योग शब्द उपयोग होगा, योग या योज। ठीक, तो परिमेय संख्याओं पर जोड़ कैसे करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं हमने पुरानी प्राकृत संख्याओं पर कैसे जोड़ किया था। तो प्राकृत संख्या जैसे लेते हैं, उन्हें 5 ले लिया। ठीक, उसके बाद प्लस कर लिया 3 से। तो प्राकृत संख्या है, एक 5 है, एक 3, दोनों प्लस संख्या है। दोनों प्राकृत संख्या है, दोनों को प्लस करनी, क्या हो जाएगा? 5 और 3 8। ठीक, इस तरीके से हमने प्राकृत संख्या को जोड़ना सीखा। लेकिन अब हम कर रहे हैं परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना। तो परिमेय संख्या कैसे जोड़ी घटाई जाएंगी देखते हैं। परिमेय संख्या में दो चीज कंपलसरी होंगी, एक होगा अंश और दूसरा होगा हर। तो ऐसे मान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल हमारे पास। जैसे फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है 3/5 प्लस 2/5। ठीक, तो देखिए दोनों संख्या लिखी हुई है पी बाई क्यू के फॉर्म में ना। ऊपर पी है, नीचे क्यू। पी की जगह पर इस बार 3 ले लिया है, क्यू की जगह पर 5 ले लिया। उन्होंने कहा था पूर्णांक होने चाहिए, तो देखो दोनों अंक पूर्णांक ही है, ऊपर नीचे भी। और साथ में जो क्यू है, मतलब जो नीचे वाला हर है, वो क्या है? जीरो भी नहीं है। तो साफ सुथरी बात है कि ये दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। अब हमें परिमेय संख्या की डेफिनेशन तो हमने पहले ही कर ली है। अब क्या करना है? परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे वो पता करते हैं। तो बेटा ना परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। और वो क्या है कि आपको जो नीचे वाले नंबर्स है ना, दोनों, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। नीचे वाले जो नंबर्स हैं दोनों, इन नंबर्स को सेम कर लेना है। अब हमारे पहले वाले क्वेश्चन के केस में तो दोनों नंबर सेम ही है, 5। तो हम क्या करते हैं? इसे यहाँ पर लिख देते हैं 5 का एलसीएम। ये वाला 5 है, ये वाला 5, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। देखिए ऐसे हमने एलसीएम निकालना सीखा है दो नंबर का। दोनों 5 से डिवाइड होंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5, एलसीएम क्या आएगा? 5। तो हम इस एलसीएम को लिखते हैं यहाँ पर नीचे। और उसके बाद दोनों नंबर हमारे जो बचे हुए हैं 3 + 2 डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास कितना होगा? 3 + 2 5 हो जाएगा। 5/5 कितना होगा? 1। 5/5 कितना होता है? 1 होता है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा कि हम अगर दो संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो ऐसे। पर अब हमारा ये केस तो ऐसा था कि जो नीचे वाला हर था
दोनों बराबर थे। मान लीजिए किसी केस में दोनों हर बराबर नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए ध्यान से। ठीक, ऐसा अगर हमारे पास कोई नंबर आ गया जैसे 5/7 है, ठीक, प्लस 2/3 है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन की तरह दोनों के दोनों जो हर है, ठीक है ना, जो क्यू है दोनों हर हैं इसके सेम नहीं है, और मैंने कहा था अपने को सेम बनाने हैं। तो यहाँ पर अगर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेम बना लेंगे। सेम कैसे बनाते हैं, दोनों को एक जैसा कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब तक दोनों एक जैसे नहीं बनेंगे हम इन्हें जोड़ नहीं सकते। दोनों को एक जैसा बनाने के लिए हम जो नीचे के दोनों हर लिखे हुए हैं ना, इनका करेंगे एलसीएम। कैसे करते हैं, 7 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, ठीक। अब दोनों को ऐसे नंबर से भाग देंगे कि दोनों उसी नंबर से भाग चले जाए, हो ही नहीं सकता है। तो पहले 7 को भाग दे लेंगे, 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा, फिर 3 को भाग देंगे तो 3 एकम 3, और फिर कुछ भी नहीं बचा दोनों तरफ, है ना। तो इन दोनों नंबर से गुणा ही होगा एलसीएम, तो हम गुणा कर लेते हैं। 7 × 3 = 21। तो हमें मिला 21 जो है इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। सही है ना बेटा। अब शुरू करते हैं हमारी रियल ऑपरेशन कि हम कैसे इन दोनों नंबर्स को सेम बनाने वाले हैं। हमें पता चला 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 21 होता है। तो हम यहां पर लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में कि 5/21, ठीक है ना। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हमने दोनों का एलसीएम नीचे लिख दिया है और प्लस 2/21, ठीक। तो इस चीज का हमें बिल्कुल बहुत बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, छोटा सा काम है कि हमने 21 लिखा है, 7 में मल्टीप्लाई करने के बाद कोई नंबर, कितना नंबर मल्टीप्लाई किया, 7 में 21 आ जाए तो 3 टाइम्स है ना, 7 3 से 21, मतलब 7 या कितना होगा, 21 होगा। और अगर हमने ऐसा किया है कि 3 का नीचे मल्टीप्लाई किया तो हम क्या करेंगे, 3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि नंबर अगर नहीं बदले इसके लिए क्या सेम नंबर से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए 3 को हमने क्या लिख दिया है, 21 लिख दिया है। तो 3 को 21 कितना करके लिखा होगा, 7 टाइम्स बढ़ाकर ना, 7 से गुणा करके, जब तो 7 या 21 हो गया, तो इस 7 का गुणा नीचे किया है, उसी 7 का हम ऊपर भी कर देंगे। अब हमें क्या मिलेगा नया, हमें मिलेगा 5 या 15/21 प्लस 7 दूनी 14/21। अब देखिए हमारे पास जो हमारे हर हैं वो बिल्कुल सेम हो गए, और अब हम इन्हें आसानी से जोड़ सकते हैं। कैसे, कि नीचे 21 को लिख देंगे और दोनों नंबर्स को डायरेक्ट जोड़ देंगे, मतलब कि 15 प्लस 14, तो हमें क्या मिलने वाला है, 21 नीचे है, यहाँ पर नीचे हर में 21 है, ऊपर इन दोनों को जोड़ देना है। तो 5 और 4 9, और 1 और 1 2, कितना हो जाएगा, 29/21। ये वाले क्वेश्चन को एक बार हम फिर से समझते हैं। देखिए क्या करते हैं, अगर हमारे हर, ठीक है ना, हमारे जो नीचे वाले नंबर है डिनोमिनेटर से सेम है, तो हम डायरेक्ट 3 और 2 को जोड़ के नीचे वाले नंबर को लिख देते हैं, ठीक, ऐसा करते हैं। पर इन केस कि हमारे पास दोनों नंबर सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इन्हें एलसीएम लेकर सेम बनाते हैं। अब 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 21 होता है। अब उसके बाद उस 21 को नीचे लिख लेते हैं दोनों में, लेकिन हमने 7 को 21 बना दिया है। तो 7 को 21 बना दिया है, मतलब क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है 7 में, 7 तिया 21 होगा, ठीक है। 3 से क्या किया है, गुणा कर दिया। तो जिस 3 से नीचे 7 में गुणा किया, ये वाला 21 देखिए ऐसे ही लिखा है ना, इस 7 को 21 लिखने में कैसे लिखा है, ऐसे। तो जिस 3 से नीचे गुणा किया है उसी 3 से ऊपर भी कर देते हैं। यहाँ पर इस 3 को हमने 21 लिख दिया है, तो इस 21 को कैसे लिखा है, इस 3 में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया 21। तो अब इस 7 का जहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहीं पर ऊपर कर देते हैं, और फिर ऐसा करने पर 5 से 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, और 7 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा। बचेगा नीचे 21 और 21, और ये हो जाएंगे हमारे हर सेम। इसके बाद आपको पता है कि हमको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर डायरेक्ट 21 नीचे लिखना है और ऊपर के दोनों नंबर जोड़ देना है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस पर, कुछ और नंबर्स पर प्रैक्टिस करते हैं। परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आपको पक्का 101% श्योर आना चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत सारे आगे के मैथ सोल्व होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे, कुछ ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिनमें हमें कुछ नया करना पड़े। फॉर एग्जांपल हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 2/3 प्लस 7/2, ठीक। दोनों में सेम नहीं है, क्या करेंगे हम, सेम बनाएंगे। सेम बनाएंगे तो दोनों 3 और 2 का एलसीएम,
तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही 3 और 2 का एलसीएम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याएं क्या है, आपस में सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, वही होता है, उन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो आप यहाँ पर सेम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 6। इसे 6 बनाया है हमने 3 में 2 का गुणा करके, तो 2 में भी ऊपर क्या करेंगे, ये वाला जो 2 है इसमें भी और 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर 7/2, तो इस 2 को हम क्या बनाएंगे 6, तो 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो नीचे 3 से किया तो ऊपर भी कर देंगे 3 से। आप समझने के लिए ना एक बार ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका गुणा इससे कर देते हैं और इसका गुणा इससे कर देते हैं, लेकिन ये केवल किसी लिमिट तक ही सीमित रहता है, ठीक है ना। कई क्वेश्चन में ये सॉल्व ऐसे नहीं करेगा या फिर बहुत ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन देगा। छोटे कैलकुलेशन के लिए हमें एलसीएम वाले मेथड को ही यूज करना चाहिए। शुरुआत में थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी, थोड़ा कम या ज्यादा लग सकती है, और पक्का श्योर है कि ये बाद में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है ना। अब सॉल्व करेंगे तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4/6, और यहाँ पे 7 या कितना होगा 21/6। ओके, दोनों 6 और 6 सेम है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 6 और इन दोनों नंबर को डायरेक्ट जोड़ देंगे 4 + 21। तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा 4 + 21 दैट मीन्स 25, मतलब कि 4 में 21 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 25 और नीचे बटे में 6। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखते हैं हम एक या दो क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद चलेंगे परिमेय संख्याओं के घटाने पर, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास 3/5 + 2/9। कैसे करेंगे, फिर वही प्रॉब्लम। अब यहां पर देखिए 5 और 9 का सबसे पहले करेंगे एलसीएम, ठीक। दोनों संख्याएं ऐसी है जिनके बीच में कुछ भी भाज्य नहीं है, फिर भी हम करके देख लेते हैं। पहले 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, और फिर 9 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो 9 एकम 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, जो कितना होगा 9 × 5, 9 × 5 बराबर हो जाएगा 45। दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या आया 45 निकाल लिया हमने। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमें देखकर ही पता चल जाता है, यहाँ पर ये 45 हो जाएगा, तो 9 × 45 यहाँ पर लिखेंगे हम, इसे मैं हटा देते हैं, 45 नीचे लिख लिया। अब इस 5 को अगर मैंने 45 बना दिया, इसका मतलब किससे गुणा किया है 9 से किया। ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि 5 को 45 बनाने के लिए 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40 और 5 9 45। तो 9 से अगर मैंने यहाँ नीचे मल्टीप्लाई किया है तो इसी 9 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको, हर बार आपका आंसर सही होने वाला है। प्लस फिर इस 9 को भी हम क्या बनाएंगे 45 बनाएंगे। 45 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम ही 45 है, इसलिए दोनों नंबर को हम क्या बना देते हैं 45। 45 क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें अगर जोड़ना है तो दोनों नंबर्स के जो हर हैं, ठीक है ना, वो क्या करने होंगे, हमें बिल्कुल एक जैसे करने होंगे। और एक जैसे कब हो सकते हैं, जब हम इन दोनों को एलसीएम के रूप में यहाँ लिख दें। लेकिन एलसीएम के रूप में लिखने के बाद इन नंबर्स में जो कुछ चेंज होते हैं नीचे, वही चेंज हमें करने होते हैं ऊपर। तो यहाँ पर नीचे हमने 9 से गुणा कर दिया, 5 को 45 बना दिया, तो हम ऊपर भी 5 से ही, सॉरी 9 से ही गुणा करेंगे, चाहे वो कुछ भी नंबर बने। यहाँ पर भी हमने 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 45 बना दिया, ऊपर भी हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसे करने पर हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9 × 21, ठीक, एंड नीचे होगा 45 प्लस 5 दूनी होगा 10 और नीचे भी होगा 45, ठीक है। अब देखते हैं हम दोनों का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, यहाँ से आपको पता है कि नीचे आ जाएगा 45 और ऊपर क्या होगा 21 + 10। तो कुल मिला के हमें मिलेगा कितना 21 और 10 होता है 31, और नीचे हमारे पास 45 मतलब 45 है, तो 31/45 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी पर, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। ये आपकी 8th क्लास की बुक में दिए हुए नहीं है, सीधे आपको संख्याओं के गुण पर पहुंचा दिया गया है। परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना गुणा भाग नहीं दिया गया। मैं आपको पुरानी कक्षाओं का फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको ये वाले नंबर परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना गुणा भाग कंपलसरी आना चाहिए,
तभी आप अपनी इस क्लास के आगे के चैप्टर्स के मैथ्स आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम जाएगी। तो हम यहीं पर पहले ही चैप्टर में सारे के सारे ये सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे नंबर्स, इनका जोड़ना घटाना गुणा भाग परिमेय संख्याओं का सारा। तो हम देखते हैं फिर से कुछ नंबर, और हमने 4 एग्जाम्पल ले चुके हैं, 5वां एग्जाम्पल लेते हैं। 5वें एग्जाम्पल में देखते हैं, हमें मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल गिवन है 5/8 प्लस 9/4। ओके, 5/8 प्लस 9/4। अब हम देखते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा इन दोनों नंबर्स को सेम बनाना। ये दोनों नंबर सेम कैसे बनते हैं, इन दोनों नंबर का एलसीएम लिख देते हैं इनकी जगह पर रिप्लेस करके। तो 8 का और 4 का एलसीएम, ठीक है ना, 8 और 4 का एलसीएम कैसे होगा, तो बस ऐसे लिखेंगे और उसके बाद नंबर से भाग देंगे जिनसे भाग जा सकता है। तो सबसे पहले 2 से देंगे, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 होगा, ठीक है। दोनों नंबर में अलग अलग भाग देते हैं, ये 8 लिख लिया, ये 4 लिख लिया, दोनों में अलग अलग भाग देते हैं। फिर से 2 से जा सकता है, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, और फिर इसमें 2 में देंगे तो 2 एकम 2, ठीक है। अब ये से 21 नहीं समझ लेना, ये बिल्कुल अलग अलग है, ये 2 है, ये 2 है। तो इसमें 2 से देंगे तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, ये पहले से 1 था, एक एक बनाना होता है हमें। अब देखिए यहाँ पर कितना एलसीएम होगा, इन नंबर्स का गुणनफल, इन नंबर को आपस में गुणा कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है। तो 2 गुणा 2 कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब कि 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो लास्ट नीचे जो नंबर लिखना है वो कितने लिखना है, 8 लिखना है, दोनों नंबर्स को हर को बराबर करने के लिए। तो 8 लिखेंगे हम नीचे हर में, और फिर क्या चेंजेस होंगे वो देखेंगे। तो 5 बटे क्या लिख देंगे हम, 8, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पहले से 8 था और हमने 5/8 हमारे एलसीएम का लिखा है। एलसीएम हमारा क्या आया है, दोनों का 8 और 4 का वो आया है 8, ठीक है ना। तो हमने एलसीएम लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन पहले से 8 लिखा था, तो इस 8 को 8 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ा, किसी से नहीं करना पड़ा। 1 से गुणा करने का हो सकता है, किसी से नहीं करना पड़ा, तो हम 5 में भी किसी भी नंबर से गुणा नहीं करेंगे, एज इट इज लिखा रहने देंगे, प्लस करके लिखेंगे 9/8। अब देखिए 9/8 लिखा, तो यहाँ पर हमने 4 को क्या बना दिया है, 8 बना दिया है। तो 4 को 8 बनाने के लिए हमें 4 में किससे गुणा करना पड़ा, 2 से गुणा करना पड़ा। 4 दूनी 8 होता है ना, तो अगर नीचे 4 में गुणा करके 8 बनाया है हमने, तो हम ऊपर भी 2 से ही गुणा कर देंगे, और ये बस हमारा मैथ सॉल्व। इसके बाद तो हमें फटाक से आंसर लिखना है। ये हो जाएगा 5/8 प्लस ये होगा 9 दूनी 18/8, ठीक। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, नीचे लिखते हैं हम 8, क्योंकि दोनों हमारे हर जो है एक जैसे हैं, और इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो 5 + 18 लिखा जाएगा यहाँ पर, और 18 और 5 कितना होता है, 18 और 5 होता है 23, यहाँ लिखेंगे, बटे में लिख देंगे 8, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो ऐसे हमें परिमेय संख्याओं का जोड़ना सीखना है। परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, हमें चारों के चारों क्रियाएं सीखनी है इन पर, क्योंकि इन्हीं के बाद हम परिमेय संख्याओं की जो आइडेंटिटी है, परिमेय संख्याओं की जो प्रॉपर्टीज है, उस पर हम चर्चा कर पाएंगे। क्योंकि वो चेक तो इन्हीं पर करते हैं ना, कोई भी गुण होगा वो इन चारों क्रियाओं पर चेक किया जाएगा कि वो जोड़ पर सहचर्य नियम का पालन करती है कि नहीं, गुणा पर करती है कि नहीं, भाग पर करती है कि नहीं। तो पहले हमें ये पता भी तो होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं जो है कैसे जुड़ती हैं, कैसे घटती हैं, कैसे उनमें गुणा होता है और कैसे भाग होता है। तो ये आज का हमारा सेशन था। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से परिमेय संख्याओं पर ही चर्चा करेंगे। परिमेय संख्याओं के जोड़ने पर हमने आज चर्चा की है, अगले सेशन में माइनस पर करेंगे, मतलब घटाने पर करेंगे, फिर गुणा पर करेंगे, फिर भाग पर करेंगे, और फिर जो आपके चैप्टर का एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याओं की जो प्रॉपर्टीज होती हैं क्या होती है, उन पर डिस्कशन करेंगे। आराम से पढ़ेंगे, बहुत समझकर, बहुत गहराई से पढ़ेंगे। कोई भी बात ऐसी है नहीं होगी जो हम छोड़ेंगे। अगर पिछली कक्षाओं में आपने ठीक से कुछ नहीं भी पढ़ा है, कुछ छूट भी गया है, तो हम उसे यहाँ पर कवर करेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, और उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल लगा होगा, बहुत मजेदार लगा होगा। आगे भी ऐसे सेशन आते रहेंगे, बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें, हमारे साथ बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, अपने ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपके लिए धन्यवाद। राधे राधे।